ऑल ऑफ यू। एम्ब्रियो के टॉपिक को कवर करने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जो एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर ही, मतलब जो बीज है उसके अंदर ही सुरक्षित रहता है। तो सीड की अर्थात बीज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके ऊपर कितने आवरण होते हैं और हम एक बीज को दैट मीन्स सीड को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। साथ ही साथ ये जो सीड है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। थोड़ा सा मैं आज आपको पढ़ाऊंगी और जितना भी बचा हुआ भाग होगा वो मैं कल आपको बताऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें जो सीड है वो क्या होता है, एज ए फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। ये क्या है, इनको प्रायः बोला जाता है कि ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में बताया था ना। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल कौन सा है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि सबसे जो सामान्य प्रकार का ओव्यूल होता है वो कौन सा है। इसको आज आपको आंसर करके मुझको बताना है। तो ये सीड क्या है, ये बीज की अगर हमको डेफिनेशन देनी हो, कोई अगर आपसे पूछे कि एक सीड की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सीड, तो आप क्या बोलोगे, द सीड इज़ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मतलब जो सीड है वो क्या है, जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। और जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो किसके अंदर सुरक्षित होते हैं, तो फल के अंदर। और फ्रूट की डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा कि फ्रूट क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होता है वो फ्रूट में उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो फ्रूट क्या है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी हैं और जो सीड क्या है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैं। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। मतलब जो एक सीड होता है, बीज होता है, उसके पास क्या संरचना होती है, वो कंसिस्ट करता है सीड कोट्स, कॉटिलिडन या कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। जो एक सीड होता है उसके पास सीड कोट मौजूद होता है, मतलब बीज आवरण होता है, उसके पास कॉटिलिडन्स होते हैं और एक एम्ब्रियो एक्सिस होता है। जो सीड कोट होते हैं ये आगे लिखा भी होगा, ये 2 तरह के होते हैं जिसको बोलते हैं बीज आवरण, टेस्टा एंड टेगमेन। उसके बाद जो कॉटिलिडन्स होते हैं, ये मैं आपको एक सीड को लेके मतलब उसके साथ इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि सारे पॉइंट आपको एक बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि सीड कोट क्या होता है, कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस क्या होता है, एम्ब्रियो कहाँ मौजूद होता है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको एक सीड को दिखा के क्लियर करूँगी, जिस तरह से मैंने जब आपको जीटोनोगैमी और जीनोगैमी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने फ्लावर को लेके आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसी तरह से इसके बारे में भी मैं आपको एज ए सीड किसी भी बीज को लेके मैं एक्सप्लेन आपको करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ इसके लिए डोंट वरी। ठीक, अभी के लिए केवल जो एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई हैं उसको केवल आप समझते हुए चलो। द कॉटिलिडन्स ऑफ एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। जो कॉटिलिडन्स होते हैं किसके, एम्ब्रियो के, आर सिंपल स्ट्रक्चर, वो बहुत ही साधारण स्ट्रक्चर हैं और क्या होते हैं, जनरली वो थिक होते हैं, फूले हुए होते हैं और मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फूड का स्टोरेज होता है। एज इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब आप मटर में देख सकते हो, राजमा में देख सकते हो। तो मैं इसी का चने, मटर, राजमा के किसी के भी बीज लूँगी और उसमें मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि कौन से कॉटिलिडन्स हैं, कौन से इसमें एम्ब्रियो है, बहुत अच्छे से वहाँ पे दिखता है। मैच्योर सीड में बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस।
जो मैच्योर सीड, मतलब देखो अभी यहाँ पे बात हो रही है कि सीड टाइप्स की, सीड के प्रकार की। तो जो सीड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नॉन एल्बुमिनस या उसको एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं। जो नॉन एल्बुमिनस सीड होता है उसके पास जो एंडोस्पर्म होता है वो नहीं उपस्थित होता। नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, ठीक है, उसके पास एंडोस्पर्म उपस्थित नहीं होता, भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता। एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोस्पर्म होता है उसमें जो भोजन उपस्थित रहता है उसको पूरी तरह से उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो जो सीड होते हैं वो नॉन एल्बुमिनस, तो नॉन एल्बुमिनस का मतलब है कि उसमें एंडोस्पर्म उपस्थित नहीं है। एग्जाम्पल है इसका पी मतलब मटर, ग्राउंडनट, ठीक। उसके बाद जो एल्बुमिनस सीड होते हैं, मतलब ये सीड का दूसरा प्रकार है। जो एल्बुमिनस सीड होते हैं रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, यदि उनके पास एंडोस्पर्म उपस्थित है, as it is not completely used up during embryo development, और उसका पूरी तरह से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान अगर उसका यूज़ नहीं किया गया है और एंडोस्पर्म थोड़ी सी मात्रा में उपस्थित है, तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। इसका एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। Occasionally, in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. Occasionally मतलब कुछ जो सीड होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा occasionally, जैसे ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है या जो बीट होती है उसमें रेमिनेंट्स मतलब न्यूसीलस के अवशेष लगे हुए रहते हैं। द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसीलस इज पेरिस्पर्म। तो ऐसे सीड में जो सीड कोट होता है उसके अलावा एक और लेयर उपस्थित होता है जिसको कि हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक। इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो इंटेगुमेंट्स होती हैं ओव्यूल का वो क्या होती हैं, वो बहुत हार्ड हो जाती हैं और इंटेगुमेंट से ही क्या होता है, सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। जो माइक्रोपाइल होता है वो सीड में, मतलब जो सीड कोट होती है उसमें एक स्मॉल पोर के रूप में उपस्थित होता है और ये किसकी एंट्री को फैसिलिटेट करता है, मतलब इसके द्वारा किसकी एंट्री पॉसिबल होती है, तो ऑक्सीजन एंड वाटर की। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर into seed during germination. As seed mature, its water content is reduced and seeds become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass. जैसे जैसे जो सीड है वो मैच्योर होता जाता है उसका वाटर कंटेंट कम होता जाता है और सीड जो होता है वो रिलेटिवली ड्राई होता जाता है, ठीक है। और उसमें पानी की मात्रा कितनी बची रह जाती है अंत तक आते आते, मतलब सीड के मैच्योर होते होते बस उसके भार के 10 से 15% तक। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो एम्ब्रियो की स्लो हो जाती है। द एम्ब्रियो में एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी, और इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। कहने का मतलब ये है कि एक बीज का जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसा नहीं होता कि बस फर्टिलाइजेशन हो गया और अब क्या करना है, अब बीज को तुरंत वहाँ पे जर्मिनेट होना शुरू हो जाना है। आप देखते होंगे बीज को हम स्टोर करके भी रखते हैं या उनको ऐसे भोजन के तौर पर भी उपयोग में लाया जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर हमें बीज को स्टोर करके रखना है तो जैसे जैसे जो बीज होता है वो मैच्योर होता जाता है, उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती जाती है और एट द लास्ट वो कितनी कम हो जाती है, केवल 10 से 15% ही उपस्थित होती है उसके भार के मतलब उसके भार के अनुसार, ठीक है। और एक मैच्योर सीड जो होता है उसमें जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो स्लो होने लगती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीड को अभी हमको जर्मिनेट नहीं करवाना है,
कोई भी सीड होगा वो तो फेवरेबल कंडीशन में ही ना वो जर्मिनेट होगा। जैसे जो धान की फसलें हैं तो धान की फसल के लिए उसके लिए जो बीज है वो तो केवल जून या जुलाई में ही ना वो उसको हम जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर उसको हम ठंडी में मतलब अगर उसको हम दिसंबर में जर्मिनेट करना चाहें तो क्या वो जर्मिनेट होगा? वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो क्या होता है, एक जो सीड होता है, एक बीज जो होता है, जब तक उसमें क्या मतलब जब तक फेवरेबल कंडीशन उसके पास ना उपस्थित हो जाएं तब तक क्या होता है, वो डॉर्मेंसी की स्थिति में, मतलब वो एक डॉर्मेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं कि एक सुषुप्ता अवस्था होती है, एक सोने की अवस्था होती है, तब तक वो उस अवस्था में चला जाता है। और ये अवस्था कैसी होती है, जो सीड होता है वो रिलेटिवली ड्राई होने लगता है और जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन होने लगती है और जो एम्ब्रियो होता है वो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है और इस स्टेट को ही बोलते हैं डॉर्मेंसी की स्टेट। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब जब भी उसके एम्ब्रियो के जर्मिनेट होने योग्य जब भी उसको स्थिति अवेलेबल होती है, वो फिर से क्या करता है, पानी और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? माइक्रोपाइल के द्वारा। मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जो माइक्रोपाइल होता है उसके द्वारा क्या होता है, एंट्री होती है ऑक्सीजन एंड वाटर की और फिर वो जर्मिनेट करने लगता है। क्या? एम्ब्रियो फिर से जर्मिनेट करेगा और एक नए पौधे का निर्माण वहाँ पे होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया है। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक सीड के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि इसमें कॉटिलिडन्स किसे कहते हैं, यहाँ इसमें एम्ब्रियो के कौन से पार्ट हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आज का जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है वो उसके प्रकार का क्या नाम होता है, ठीक है। और अगर आप ओव्यूल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटेगुमेंट, इसके अलावा ओव्यूल में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं उसका भी आप नाम लिखना। और कल मैंने देखा था कि कुछ ऐसे भी बच्चों ने आंसर दिया था जिन्होंने ग्रुप में कभी भी इससे पहले रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इन बच्चों के नाम लिखते भी जाती हूँ। कुछ लोग तो हमेशा रिप्लाई करते हैं, तो मुझे तो उनके नाम मतलब मेरे दिमाग में पूरे प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद ज़रूर मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना। और ये था सीड का फर्स्ट पार्ट। जब मैं सेकंड पार्ट आपको दूंगी तो उसमें मैं पूरा आपको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आज ही एक और वीडियो आए जिसमें कि सीड कोड क्या है, कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, एम्ब्रियो वहाँ पे कहाँ स्थित रहता है, इस सब चीज़ों के बारे में बताया जाए। थैंक यू।